ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। किसी भी कार्य का निश्चित कारण होता है, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। कोई भी कार्य बिना कारण के जगत में असंभव है। इसमें बहुत सूत्र छुपा है। कोई आप इन्वेस्टिगेशन करने भी जा रहे हैं, मैं आपको जगत का वो दे रहा हूं इसमें सूत्र, तो उसके कारण की खोज आवश्यक है। फिर ये कारण की खोज कैसे होगी, ये 3 प्रमाण बताए गए हैं ऋषियों ने, लेकिन प्रमाण चतुष्टय, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये 4 प्रमाण हैं किसी भी कारण को जानने के। तो अब इस सृष्टि का कारण क्या है, ये ऋषियों ने खोज की। ऋषियों ने जब ब्रह्मा ने मानव की उत्पत्ति की, तो जो 4 मानस पुत्र थे उनको तो कुछ ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने उस कारण को जानना चाहा। ज्ञान तो उन्हें ब्रह्मा जी से मिला, लेकिन अनुभवजन्य ज्ञान जो है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो उन्होंने स्वयं जानना चाहा। क्या कारण है? और वो पहुंचे वहां तक कि इस सृष्टि का सब कुछ जो है वो कृष्ण है, वो परम है और वो ईश्वर है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैंने पिछली बार आपको याद है एक जिक्र किया था कि नाम, रूप और गुण, ये सभी पे लागू होता है। ये पूरे सृष्टि के हर चीज पे लागू होता है, और ये उस परमेश्वर पे ही लागू होती है। उनका नाम क्या है, रूप क्या है, और उनमें गुण क्या है, बिल्कुल बिना उसके संभव नहीं है। तो ईश्वर जो है, क्यों उसको ईश्वर कहा, मतलब उन्होंने एक कृष्ण को एक नाम दिया। ईश्वर यानी परमेश्वर है वो। कृष्ण कौन है? कृष्ण एक नाम है। उस कृष्ण क्यों दिया, ये संस्कृत के कृष और अन धातु से बना है। कृष धातु से अन प्रत्यय। कोई भी शब्द का निर्माण धातु और प्रत्यय से होता है। कृष का अर्थ है कर्षण, कृष कर्षणे, कृष विलेखने, विलेखन, और अन प्रत्यय लगने से वो कृष्ण एक संबोधन बना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ये एक नाम हुआ। अब वो कर्षण किसका करेगा? कर्षण किसका करेगा? आपको माया जगत से हटाने के लिए उसका कर्षण करता है। आप उस नाम को उच्चारण करते हैं तो माया जगत से आपका, माया की जो जो भी आपके उसमें जिससे आप आवृत हैं, उसको हटाएगा, कर्षण करेगा। वो कैसे होगा? आपके पापों को क्षय करके, नाश करके। विलेखन, विलेखन मतलब स्क्रैपिंग, लेखन, विलेखन, विशिष्ट स्क्रैपिंग लेखन करेगा, वो विलेखन है। वो कृष्ण का वो है। और ये नाम है, और उसका एक रूप है, वो है परमेश्वर।
परम ईश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर को बहुत अच्छा आदि शंकराचार्य ने इस बात को कही है, निरुपाधिक ऐश्वर्यम अस्य इति ईश्वरः। निरुपाधिक, उपाधि उनका कोई मतलब लिमिट नहीं है उनके जो शक्ति का, वो ईश्वर है। उनमें ऐश्वर्य, षडैश्वर्य कहा है, बट वो लिमिटेड है। बट परमेश्वर में इतनी अनंत शक्ति है जो सब कुछ संभव है। अब उनका रूप क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका रूप क्या है? उनका रूप क्या है? सच्चिदानंद, ये रूप है। सच्चिदानंद रूप में विग्रह है। इसको मैं आप विग्रह को आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप उसको देखिएगा जरा। सदा स्थाई, सदस्थानम सदा स्थाई, चित चैतन्यम उदीर्यते। सदा स्थाई हो, काल, किसी भी काल में, भूत वर्तमान भविष्य, अनस्वर, सच्चिद आनंद स्वरूप है। रूप है, रूप, स्वरूप नहीं कहूंगा। स्वरूप कौन है? रूप जो है वो स्थायी होगा। और स्वरूप क्या है उनके? जो विभिन्न अवतार लिए हैं वो उनके स्वरूप हैं। विभिन्न जो अवतार हुए हैं परमेश्वर के, 24 अवतार। मीन पहले मछली का था, उसके बाद फिर आपका सूकर आया, सूकर का आया, फिर नरसिंह अवतार। ये जो 24 अवतार, ये उनके स्वरूप हैं, उनके समान ही हैं। बट रूप स्थायी होगा, स्वरूप अगर दूसरी भाषा में कहें वो अस्थायी होगा। और वो समय के अनुसार वो स्वरूप का उस परमेश्वर से निर्माण, और इसी में पूरा सृष्टि का रहस्य। अनादि आदि गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन वो आदि हैं किसके? गोविंद के। वो तो अनादि हैं। कौन? कृष्ण, परमेश्वर, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। वो तो अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, वो अनादि। लेकिन आदि गोविंद, गोविंद के वो, यानी कि विष्णु के वो सर्व कारण कारण, और वो सभी कारणों के कारण हैं। अगर एक उसमें कहें इसको, संपूर्ण विश्व के वो कारण हैं। तो विष्णु से ही फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति आई है, अगर आप उसको ट्रेस करें। क्यों? स्वयं उन्होंने चतुर्भुज रूप भगवान कृष्ण ने अपनी माता को भी दिखाया था, अर्जुन को भी दिखाया था। आप देखिए उस अध्याय में जहां 3 रूप दर्शन कराए थे अर्जुन को। बोले देख, मैं तेरे को पहले तो विश्वरूप दर्शन कराया, फिर चतुर्भुज में आए। तो अर्जुन ने कहा मेरे को चतुर्भुज नहीं, मेरे को आप द्विभुजी दर्शन कर। तब फिर उसके बाद लौट के द्विभुज में एक देखिएगा कि उसमें तीनों रूपों का, स्वरूपों का उन्होंने दर्शन कराया। तो चतुर्भुज तो विष्णु वाला है, और उसी के बाद फिर ब्रह्मा। और ब्रह्मा को जो है उन्होंने, जो चतुश्लोकी भागवत है उसमें कहा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, ये आयुर्वेद से लिंक है सृष्टि का। वो बाद में आपको इसके रहस्य को खुलेगा। अब ब्रह्मा ने फिर संपूर्ण सृष्टि के ये ज्ञान जो है सर्वप्रथम जो है उन्होंने डिसेंड किया। किसको?
भारद्वाज को सभी ऋषियों ने इस आयुर्वेद को जानने की इच्छा की, भारद्वाज को भेजा। भारद्वाज को ही क्यों भेजा? भारद्वाज को ही क्यों भेजा? तो कोई ना कोई कारण तो होगा भारद्वाज को भेजने का। इसका मतलब उनकी अप्रोच पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक तक सीधे थी। और इसमें बहुत से आख्यान आते हैं। तो उन्होंने कहा हम इस ज्ञान को, ये चरक संहिता में आया है, भूतेषु अनुक्रोशम। भूतेषु जिसे आप कहते हैं लक्ष्य, एम क्या है, कारण, किस लिए आप जा रहे हैं, वहां क्या करना है। भूतेषु अनुक्रोशम, संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण के लिए हम इस आयुर्वेद को जानना चाहते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण, भूतेषु अनुक्रोशम, क्योंकि दैविक भौतिक तीनों ताप से पीड़ित प्राणी ही होता है, चाहे चतुष्पाद हो, द्विपाद हो, या पक्षी हो उड़ने वाले, या अन्य कोई प्राणी की बात कर रहा हूं, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम आज की भाषा में, उनके कल्याण के लिए। अब प्रश्न उठता है उनके कल्याण के लिए क्यों? सब तो अपना अपना खा पी रहे हैं, अपनी तरीके से रह रहे हैं, तो बोले कि कल्याण, इसका प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? कोई प्रयोजन तो होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बिना उसके तो ये संभव नहीं है। तो वहां पर 2 लाइन आई हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये अष्टांग हृदय में भी आपको मिलेगा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, ये 2 प्रयोजन है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा पहला, और यदि वो रोग युक्त हो गया उसको रोग मुक्त करना है, ये दूसरा। ये 2 प्रयोजन है। तो इसका मतलब आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर को रोग से मुक्त करना। तो इससे पहले आयुर्वेद को थोड़ा समझे। आयुषो वेद आयुर्वेद, इसका 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुषो वेद आयुर्वेद। आयुषो मीन्स आयु, आयु जीवनम, और जीवनम आयु। तो इस आयु का वेद, विद ज्ञानेन, विद लभ्यते, विद विचारणे, ये 3 इसके वेद के अर्थ कहे हैं। विद विचारणे, विद ज्ञानेन, विद लभ्यते, यानी कि उसको जानना, उसको प्राप्त करना और उस पर विचार करना। क्या है ये ज्ञान? उस ज्ञान विचार करना आयु के संबंध में, और उस विचार के बाद उसे प्राप्त करना कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं आजीवन। तो प्रयोजन 2 हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर का विकार प्रशमन करना। अब ये आयु जो उन्होंने कहा, ये आयु का परिमाण क्या है? आयु हम किसे कहेंगे? जीवनम आयु, जिस दिन से जीवन का प्रारंभ होता है वो कौन सा है? जब माता के गर्भ में
शुक्र और शोणित का संयोग होके गर्भ का निर्माण प्रारंभ होता है, वो आयु है, आयु का प्रारंभ है। शुक्र शोणित के संयोग से जो जाइगोट बनता है आज की भाषा में, वो आयु का प्रारंभ है। और वो कब तक रहता है? जब तक चैतन्य उस शरीर में जो प्रारंभ से बना और उस चेतना का, यानी कि जिसे हम आत्मा कहते हैं, चला जाना, ये आयु का स्पैन है, आयु का ये स्पैन है। जिस दिन जाइगोट बना और जिस दिन प्राण निकल गए, ये किसी भी व्यक्ति की आयु है। ये गर्भ में भी समाप्त होके हो सकता है, गर्भ के बाद तुरंत होने के बाद भी कोई चला जा सकता है, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में जन्म के बाद, कोई 6 महीने में। ये पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार उसका जीवन कितना होगा, ये उस पर निर्धारित है। इसका मतलब जन्म जन्मांतरों से ये चला आ रहा है, अनंत 84 लाख योनियां सिद्ध की गई हैं। और इस जो आयु का प्रमाण है, प्रारंभ से प्राण निकलने तक, ये स्पैन ऑफ लाइफ है। इस स्पैन ऑफ लाइफ यदि देखें आप, 2 ही प्रकार की दिखती है, जो हर कोई देखता है, 2 तरह की, या तो स्वस्थ आयु होगा या रोग आयु। आयु 2 ही प्रकार की होगी, स्वस्थ जीवन यापन करेगा या फिर रोग युक्त, जिसमें आपको प्रारंभ से कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर, आज की भाषा में, फिर देश काल प्रकृति वय, ये सब आहार विहार, बहुत फिर वो विस्तृत है। इस सूत्र के स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये पहले की बात करेंगे हम। स्वस्थ कौन है आपकी भाषा में? आप किसको स्वस्थ मानते हैं? आपने विचार किया होगा कभी? जो शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित है, वो स्वस्थ है। और आयुर्वेद की भाषा में करें तो जो वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित रूप से है, वो स्वस्थ है। आपने उस जो सुश्रुत में स्वस्थ की परिभाषा दी है, उसको आपने एक अंश को टच किया है। वो कहते हैं सुश्रुत सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। बहुत गहरा रहस्य है। सम दोष सम अग्निश्च समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति। ये 3 डायमेंशनल है। अगर इसको आप विचार करें तो 3 डायमेंशनल है। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मा चैतन्य। आत्मा भी तो विकारी हो रही है ना, आवरण पड़ा है उसमें, तो उस में उन्होंने मेरे विचार जो 3 डायमेंशनल है, सम दोष, दोष कौन से हैं? 3, वात पित्त कफ, ये बैलेंस। सम अग्निश्च, अग्नि, अग्नि भी समान हो। समान से क्या तात्पर्य? विकृत न हो। कौन सी? अग्नि 13 है, अग्नि जो है 13 बताई गई। 13 अग्नि कौन कौन सी है? पहला जठराग्नि, हम जठराग्नो भूत्वा, ये आया है। हम वैश्वानरो भूत्वा, और ये जठर अग्नि ही वैश्वान अग्नि है। और ये पचति अन्नम चतुर्विधम, चतुर्विध जो अन्न लेते हैं उसका पाचन करता है। पहला काम जठराग्नि का, ये एक है।
फिर सप्त धात्वाग्नि है। आपको पिछले उसमें हमने सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सप्त धातुओं की बात कही थी। तो सप्त अग्नियां हैं, हर धातु की एक अग्नि है। सप्त धातु में हर धातु की एक अग्नि है, उससे पाचन होता है, जो रस निकलता है उसका पाचन होके अग्रिम अग्रिम धातु का निर्माण उस अग्नि, सम्यक अग्नि से होता है। तो ये हो गई कितनी आपकी अग्नि? 2। टोटल अभी कितने बताए हमें? एक पहले वो और 7 बता दिए, 8 अग्नियां हो गई। और ठीक है, सप्त धातु की 7 तरह की अग्नि हो गई। अब 5 कौन सी हैं? 13 हमने कहा कि 13 है। 5 जो है वो भूताग्नि है। जो पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ये पंच धातु हैं, पंच महाभूत हैं, उनकी अग्नियां ये पंच महाभूत की अग्नि, हर महाभूत की एक अग्नि है। एक अग्नि और है जो उपनिषद में, मेरे को रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, ध्रुवाग्नि। आयुर्वेद के उसमें तो आपको 13 अग्नियों का विवरण मिलेगा, बट उपनिषद मेरे को उसका रेफरेंस अभी स्मरण में नहीं आ रहा है। उसको ध्रुवाग्नि कहा है, एक अग्नि। तो ध्रुवाग्नि क्या है? वो ध्रुवाग्नि है कि प्रारंभ में जो पंच महाभूत का संयोग ब्रह्म से, जिसको आपने षड धातु पुरुष कहा है, 3 प्रकार के पुरुषों का विवेचन मिलता है, एक धात्वात्मक, षड धात्वात्मक, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। तो जो ध्रुवाग्नि जो है वो ध्रुवाग्नि ब्रह्म विद्या उपनिषद में आती है। प्रसादात ब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्भुत कर्मणः रहस्यं ब्रह्म विद्याया ध्रुवाग्निम संप्रचक्षते। बिल्कुल जो पर ब्रह्म विष्णु की कृपा से ब्रह्म विद्या का रहस्य प्रकट किया जाता है, उसे ध्रुवाग्नि या अटल अग्नि कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और साधक के हृदय में प्रज्वलित होने पर वह कभी बुझती नहीं है और उस अज्ञान के अंधकार से मुक्त करती है और शाश्वत सत्य तक ले जाती है। ये हम बताते किसी के समझ में नहीं आता था, आप पहले वो हैं जो उसका रहस्य को समझ गए। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आपका शरीर का निर्माण होता है, ये ध्रुवाग्नि ही कार्य करती है। ध्रुवाग्नि पंच महाभूतों के साथ संयोजन से, जिसको षड धात्वात्मक पुरुष कहा है। एक धात्वात्मक तो ये ध्रुवाग्नि हो गई, और षड धात्वात्मक पंच महाभूत और ये ध्रुवाग्नि मिलके जिसे चिकित्स्य पुरुष कहा है। पुरुष शब्द का बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो ध्रुवाग्नि को चिकित्सा पुरुष कहा है? नहीं, ध्रुवाग्नि को नहीं, षड धात्वात्मक। मैं अभी आ रहा हूं उसी पे। आप चिकित्सा धातु देखिए, एक धातु पुरुष है। एक धातु पुरुष क्या है? ध्रुवाग्नि। उसकी चिकित्सा कहाँ करेंगे? वो अनचेंजेबल है। वो अनचेंजेबल कौन है? ब्रह्म है, जिसे आप परमात्मा कहते हैं या आत्मा कहते हैं। उसको विभिन्न अपने अपने विचार के अनुसार वो दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब अनुभूति है ना। ये तो इसीलिए कोई जो हमको हो रहा है, जो आपको नहीं, आपको जो हो रहा है हमें नहीं, लेकिन उस अनुभूत का आदान प्रदान करके निश्चित सिद्धांत बनाए। उन अनुभूति का हर ने अपने अपने तरीके से उस परमात्मा का अनुभव किया है। अब ये पुरुष एक शब्द आता है, गीता में आपने देखा होगा, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, यानी कि
यहां पर मैं बात कर रहा हूं ध्रुवाग्नि की, संदर्भ आयुर्वेद का चल रहा है, इसलिए षड धात्वात्मक पुरुष की और चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष की। तो एक धातु पुरुष, अब पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द आपको गीता में पुरुषोत्तम मिलता है, किसके लिए आया? भगवान कृष्ण के ही लिए आया। वो डेफिनेशन है, उन्होंने जो कहा ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO की डेफिनेशन। बाद में स्पिरिचुअल भी जोड़ा उन्होंने। हाँ, वो अभी आया है 2011 के बाद जोड़ा। हाँ, उसके बाद, उसके पहले तो वो यही कहते रहे ना, हेल्थ इज ए फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो बाद में स्पिरिचुअल उनको, अब अभी जो आज विश्व, एक विज्ञान जो है आज किसकी ओर मुड़ा है, शायद आपको मालूम होगा। पहले मैटर पर वर्क किया है, मैटेरियल वर्ल्ड। विज्ञान ने मैटेरियल वर्ल्ड की वो लिमिट खत्म हो गई, तो वो कह रहा कि नहीं, हमें कॉन्शियसनेस की ओर जाना चाहिए, चेतना की ओर, मतलब वो कॉज ऑफ एवरीथिंग। मैटेरियल वर्ल्ड इज नॉट द कॉज ऑफ एवरीथिंग, इसकी लिमिटेशंस हैं। बट आज जो है वो अब जा रहे हैं कि कॉन्शियस वर्ल्ड क्या है, और जिससे पूरा वो हो रहा है मैटेरियल वर्ल्ड, उसको हमें विज्ञान का आधार को खोजना है। वो फिर बिग बैंग थ्योरी, ये सब पूरा बहुत कुछ है, वो तो आप जानते ही हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सूत्र अभी मैंने कहा, ये षड धातु पुरुष, धातु का अर्थ क्या है? धारणात् धातवः, धारणात् धातवः, जो किसी चीज को धारण करे उसे धातु कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है आयुर्वेद का, वेदों में भी है। तो इस षड धातु पुरुष को धारण कौन करता है? एक धातु पुरुष, ध्रुवाग्नि। देखिए, किसी भी वस्तु का निर्माण बिना अग्नि के संभव नहीं है। जब शरीर में बनता है गर्भ शिशु, तो उसका जो महाभूतों के साथ संयोजन से अग्नि, वही ब्रह्म, वो अग्नि का कार्य करती है, और विभिन्न उसका पाक होके वो न्यूट्रिशन जो है वो बालक को मिलता है, माँ के। और ये पंच महाभूत का स्थान रक्त में बताया है, क्योंकि रक्त से ही उसका वो होता है पोषण। मैं इसका रेफरेंस कभी आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। और यही नहीं, इसी को चिकित्सा पुरुष कहा है। चिकित्सा हम किसकी करते हैं? इस पुरुष की। उसको समझना होगा कि वो, अर्थात व्यक्ति के स्वरूप को देख के और गुणात्मक जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में, उस गुणात्मक परिवर्तन के कारण विभिन्न जो है शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं। हम गुणों को तो सीधे देख नहीं सकते, हम पंच महाभूत के गुणों के अलग उनके गुण भी आए हैं, उनको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म है। वो इंद्रिय के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर उसका ज्ञान नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा होने वाले गुणों से हम समझ सकते हैं। उदाहरण, इनके आधार पर गुणात्मक परिवर्तन का स्वरूप त्रिदोष ज्ञान है।
वो त्रिदोष कौन है? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, इन शब्दों का क्या अर्थ है ये भी स्पष्ट कहा है। वा गति गंधनयो वायु, वा गति गंधनयो वायु। शरीर में कहीं भी कोई गति हो रही है, आप देखते हैं वात मोटे तौर पर दो रूप में आप तो हर कोई समझ जाता है, उद्गार का आना, डकार का आना, या अधो वायु से वात का परिवर्तन, मल मार्ग द्वारा वायु का अनुलोमन, ये तो स्थूल रूप में है। तो आप इन दोनों को क्या कहें? वहां गति, गति से पता लगाते हैं। ऊर्ध्व को आया, प्रारंभ हुआ यहां से ऊपर जाए, ये उसकी गति है, वो स्थित नहीं रह सकता, निरंतर गतिमान है वायु। और अधो वायु जब निकलती है तब भी आपको पता लगता है। गंधन का अर्थ है सूचन, यानी कि वायु गत्यात्मक है, स्थित नहीं है, स्टैटिक एनर्जी है, नहीं सॉरी डायनामिक एनर्जी, वो समझिए आप उसको, डायनामिज्म है उसमें। तो निरंतर शरीर में वो गति कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, निरंतर। मैं इसको थोड़ा मॉडर्न उसमें भी कोरिलेट कर रहा हूं कि शरीर में यदि कहीं पर भी गति हो रही है, आज की भाषा में जो आपका सेंसरी और मोटर सिस्टम है, एक मोटे तौर पर समझने के लिए एक सूत्र आता है। सूत्र क्या होते हैं? सूचकानि वाक्य रूपाणि इति सूत्राणि, जिसमें सेंटेंस से छुपे हुए हैं, वो सूत्र कहलाते हैं। वाक्य के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण, कैसे इसको पहचानिए, इन तीन शब्दों का वात, पित्त, कफ को बहुत मूल ज्ञान के लिए तीन शब्दों को इस प्रकार समझाया गया। रुक वात निमित्तजा, रुक वात निमित्तजा, यानी कि शरीर में कहीं भी पीड़ा हो रही है, इसका मतलब है वात की वृद्धि हो गई है। कहीं भी उसमें वात का मेजर रोल है। रुक वात निमित्तजा, उसका कारण, उस पीड़ा का कारण है वात की वृद्धि। पित्त तप संतापे, शरीर में कहीं पर भी संताप या दाह हो रहा है, इसका मतलब है पित्त की वृद्धि हो रही है। जैसे अभी आप अनुभव कर रहे हैं शिलाजीत लेने के बाद जो अन्य उष्ण उनको लेके, तो वो पित्त की वृद्धि कर रहा है। तप संतापे और श्लिष आलिंगने, और किसी भी चीज को आवरण प्रोड्यूस कर दे रहा है, वो कफ के कारण है। आलिंगन, अपने साथ कवर कर देना, क्या है? क्लिफ आलिंगने, श्लिष आलिंगने, आवरणात्मक। ये पिच्छिल गुण के कारण होता है। पिच्छिल जो है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे चीजें होती हैं वो छूटती नहीं है। जैसे एलोवेरा को दीजिए आप, एलोवेरा में ये गुण विशेष है, आपने देखा कि वो छूटता ही नहीं है, हाथ में भी चिपका रहेगा। ऐसे अनेक द्रव्य हैं। ये तो अब इनका परम्यूटेबल कॉम्बिनेशन, मेरी बात को पकड़िएगा, परम्यूटेबल कॉम्बिनेशंस अनेक व्याधियों का कारक है। उस परम्यूटेबल कॉम्बिनेशन क्या है?
एक एक के 6 गुण बताए गए हैं। गुणात्मक कॉम्बिनेशन होगा ना, जैसे जल है, जल तो एक द्रव्य है ना। हाँ, उस जल का मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब उसका सम्मिलन होता है, H2O, जल का क्या सूत्र है? H2O2। H2O तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसियस फॉर्म है। तो ये इसी प्रकार शरीर में, अब आप देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, परमिटेबल कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स के निर्माण होते हैं। H2S सल्फर मिलाया, H2O2, H2O। इसी प्रकार ये वात पित्त कफ के कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का निर्माण होता है। ये एक बहुत गहरा, इसको समझना है कि हाँ, आपके पास कोई आया तो क्या होगा उसकी, जो जो 6 गुण, हर उसमें 6 गुण है। वात में 6 गुण है, पित्त में 6 गुण है और कफ में 6 गुण है। इसको कभी अलग से, क्योंकि इसके आधार पर वो, मैं वापस आता हूं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, प्रयोजन। वो स्वस्थ कौन है? स्वस्थ कौन से? हमारे वहां ऋषि, महर्षि, मुनि, ये स्वस्थ थे। क्यों थे? स्व आत्मने स्थिति, जो अपनी आत्मस्थ में, आत्मा में स्थित हो गए, वही स्वस्थ है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, उस स्वस्थ व्यक्ति के जो आत्मा में स्थित हो चुका है, वो भी रोग की ओर या अधर, निरोगी काया उनकी भी डगमगा सकती। स्व आत्मा, स्वामीस आत्मा, लोगों ने इसको अब डेफिनेशन बिल्कुल अलग कर दी। हेल्दी, उसको डिफाइन कर दिया हेल्दी। अब हेल्दी को आप समझाइए, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मूल बात, और ये स्थिति जितने भी ऋषि थे, अब कोई उन्होंने प्रज्ञा अपराध किया, किन्होंने? जो स्व में स्थित हो चुके हैं ऋषि लोग, उन्होंने भी किया। प्रज्ञा अपराध क्या है? कि आपकी जो विवेक है, जैसे कह रहा है कि आपकी अग्नि यानी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, आप मत खाइए। ये अंदर से आपको चेतना से मिल रहा है कि नहीं, हमें नहीं खाना है। लेकिन किसी ने कहा, भाई आप पाइए जरा, हम आपको खूब धन भी देंगे, एक एक मकान भी दे देंगे। यानी कि जिसे आप कहते हैं लोभ, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 ही सबके प्रवर्तक हैं फंसाने का जगत में। काम, क्रोध, लोभ, चाहे आप रामायण में पढ़िए, चाहे गीता में पढ़िए, चाहे उपनिषदों में पढ़िए, आपकी प्रज्ञा कह रही है। प्रज्ञा मीन्स निश्चयात्मक बुद्धि, जहां डुअलिज्म नहीं है। अब आपसे आपका शरीर कह रहा है, प्रज्ञा कह रही है कि अभी आप स्नान मत कीजिए शीत जल से, लेकिन आप उसको न मान के कर लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम। आरोग्य यदि नहीं है तो आप पुरुषार्थ, चतुष्ट और पंचम भक्ति योग भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर शब्द भी बड़ा
विचित्र है। शीरयते क्षयते इति शरीरः, जिसका निरंतर क्षय हो रहा है उसको शरीर कहते हैं। निरंतर क्षय हो रहा, शीरयते क्षयते इति शरीरः, निरंतर क्षय हो रहा है। क्षय केवल ये बाहर से नहीं, आंतरिक भी, एक एक सेल का डेथ हो रहा है, परिवर्तन होता है, उसको निकाला जा रहा है बाहर। ये निरंतर जो क्षय हो रहा है शरीर में, यानी कि आप उसको कह सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, देन मटेरियल लेवल पे, ऑर्गेनिक लेवल पे, एंड विजिबल फॉर्म। जैसे बाल्यकाल में बिल्कुल अच्छा, युवावस्था में और अच्छा, और वृद्धावस्था में जरा अवस्था की ओर जा रहा है, क्षीण हो रहा है। ये क्या है? ये शरीर है। शीरयते शरीर क्षयते इति शरीर। इस एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब स्व में स्थित, मतलब जो आत्मा में निरंतर स्थित है, कौन है वो? जिसने आत्मज्ञान को न प्राप्त ही नहीं, उसके अनुसार अपना जीवन यापन आगे। अब आयु के बारे में एक बात और थोड़ा सा याद आ गया, एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, आयु चेतनानुवृत्ति। आयु क्या है? आयु चेतनानुवृत्ति। अब यहां पर ये वृत्ति शब्द बड़ा रहस्यमयी है। आयुष चेतनानुवृत्ति, चेतना का व्यापार, वृत्ति मीन्स व्यापार, वृत्ति यहां व्यापार के अर्थ में। बिजनेस ऑफ कॉन्शियसनेस इज द चेतनानुवृत्ति, बिजनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। आयुष चेतनानुवृत्ति, बिजनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का व्यापार ही आयु है। वो कैसे होता है चेतना का व्यापार? किससे होगा? एकादश इंद्रियों से, अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, एकादश हो गया। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय। तो 2 प्रकार के टूल्स हैं। करण मीन्स टूल, बाह्यकरण, बाह्यकरण में आपका पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये बाह्यकरण है। और अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो आंतरिक व्यापार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हो रहा है, और बाह्य व्यापार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से हो रहा है। ये पूरा रहस्य है इसमें, कि आप किसी के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को पकड़कर शरीरस्थ होने वाले व्यापार को आप जान सकते हैं। और वो कैसे? लक्षण, कर्मेंद्रिय के द्वारा होने वाले लक्षण है, और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, यद्यपि वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उसको, किसी को भी आप पढ़ सकते हैं। अंतःकरण में आप पकड़ सकते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का तो स्पष्ट है, वो तो बाह्य टूल्स हैं, बट मन बड़ा वो है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि अदृगोबलम, कहा है ना। लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, अणुत्वम एकत्वम द्वौ मनसो गुणों। मन एक एंटिटी है, तत्व है, उसके 2 वो हैं, वो अणु है और एक है, 2 नहीं है वो, इसीलिए फास्टेस्ट भागता है। अणुत्वम एकत्वम द्वौ च मनसो गुण। और उसके कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प। संकल्प लिया, तत्क्षण बदल गया, उसका विकल्प खोजने लगा, द्वंद्वात्मक रहता है।
निश्चयात्मक नहीं रहता, वो द्वंद्व में रहता है। आप समझ सकते हैं 5-10 जो इंद्रियां हैं उनसे होने वाले अपराध, मैं प्रज्ञापराध की बात कर रहा हूं, उनसे माना बाह्य करणों के द्वारा होने वाले अपराध और फिर मन सहित ये अंतःकरण चतुष्ट होने वाले अपराध, ये प्रज्ञापराध कहलाता है। गीता में भी कहते हैं भगवान कि मैं उसको बुद्धि योग दे रहा हूं। बुद्धि योग मतलब मैं अपने साथ उसे संयुक्त कर रहा हूं, जिसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं, फिर वो आत्मस्थ होके ही सब वो करेगा कार्य। तो ये बहुत यहाँ पर डाइकोटॉमी आपको, आप तो पब्लिक डीलिंग बहुत है, आपने देखा होगा कि जो बुद्धि यानी जो आपके पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय से कार्य करते हैं उनका व्यवहार कैसा है, और जो बहुत सातिर होगा वो थोड़ा आप उसके मन को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दृढ़ निश्चय होगा जो कर रहा है, संकल्प विकल्पात्मक आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे उसको, तो किसको, रोग को पकड़ने के लिए। ऐसे ही सृष्टि में भी किसी को आपने जाना है तो उसको आपको कैसे अनुमान प्रमाण चतुष्टय के माध्यम से उस पर एक अलग, वो बहुत महत्वपूर्ण है रोग को या किसी भी वस्तु को जानने के लिए। और मन को यदि कोई कंट्रोल करता है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है, वहां डुअल नहीं होगा, कभी संकल्प कहीं विकल्प। आप डुअलिज्म में है, आप ध्यानस्थ रहिए तो बुद्धि विवेक देगा आपको कि नहीं, कभी डुअलिज्म होता ना, अब आपको बहुत जरूरी है, घर में बहुत अर्जेंसी हो गई है, जाना भी है और आप कार्य कर रहे हैं ऑफिशियल, वो भी आवश्यक है, तो जाऊं न जाऊं आपको 100 किलोमीटर निकलना है। ये जो द्वंद्वात्मक है ये रोग का कारक है। निश्चयात्मक, एक लीजिए, जाना है या घर कार्य करना है, एक, उन सब में भी बुद्धि विवेचन करती है, आप भी विवेचन करते हैं कौन महत्वपूर्ण है उस पल में, कौन महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी हो गई है, आपको भागना है, तो निश्चयात्मक बुद्धि उस संकल्प विकल्पात्मक मन के ऊपर बैठ, उसके कारण फिर चित्त का प्रभाव आता है और अंततः अहंकार, मूल प्रकृति, मैं, चित्त पर मेरा अभी अनुसंधान चल रहा है। दो बातें हैं स्पष्ट आती हमें कि जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के व्यापार तक तो मन का वो है कार्य, मन के साथ, मेरी बात को पकड़िएगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के मन के साथ एकादश इंद्रिय का व्यापार ये मन के माध्यम से है, उस मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। अब इसका मतलब है आपका कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय खत्म, मन समाप्त, बुद्धि, जैसे होता है ना कोई आपके पास आया और आप तुरंत डिसीजन लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपका विवेक जाग गया है, बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, और उसको वो निश्चयात्मक बुद्धि निरंतर तब पैदा होगी जब आप चित्त में एकाग्रता होगी, चित्त की एकाग्रता होने पर ही निश्चयात्मकता आएगी। बहुत से लोग चित्त और चिद को कंफ्यूजन करते हैं, चित्त और चिद को, ये बहुत समझने वाले हैं। चिद तो चैतन्यता है और चित्त में निरंतरता है, वो अंतःकरण है।
हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो चित्त की एकाग्रता है, उसमें ये है कि यदि जब चित्त में सात्विक संस्कार रहें, क्योंकि चित्त तो संस्कारों का संग्रह होता है बिल्कुल। हाँ। और जो चित्त है वो चैतन्यता है ही। उसके बगैर चित्त का भी काम नहीं है। तो इसमें एकाग्रता कैसे आएगी कि सात्विकता अधिक रहना और जो राजसिक तामसिक संस्कारों का नाश? नहीं, तो राजसिक तामसिक संस्कार कहाँ से आते हैं? आहार से। तो सात्विक आहार लेंगे तो अब जैसे अभी आपने देखा, आपने लिया, आपने राजसिक आहार लिया, जो उस औषधि के विपरीत है उसने कर दिया आपके शरीर में, और केवल वही नहीं करेगा, मन को भी विचलित कर देगा। आप अनुभव किया होगा। और यदि आप निश्चयात्मक की प्रगाढ़ता जो है वो सात्विक के उसमें रहने से। मैंने आपको कैलेंडर का वो भेजा था ना, डिजिटल कॉपी पुरानी, उसमें सात्विक राजसिक तामसिक आहार का विवरण दिया है। अब इसको आप प्रैक्टिकली देखिए, जितने भी उच्च कोटि के साधक जो उस स्वस्थ स्थिति में रहते हैं, जो स्वस्थ स्थिति में रहते हैं, स्वस्थ मीन्स आत्मस्थ, यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनका आहार जरा आप एनालाइज करिए। आप तो इतने संतों से, महात्मा, जरा पूछिए क्या लेते हैं। बहुत से संत क्या करेंगे? दूध भात खाएंगे, बहुत से केवल फल खाएंगे, बहुत से केवल दुग्ध लेंगे, बहुत से ऐसे हैं एक पूरी खा ली, घृत सात्विक आहार, स्निग्ध, बस दिन भर। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजोगुण क्रियाशील बनाता है कहाँ? मन को। तमोगुण निष्क्रिय कर देता है, तामसिक, वो एक स्थिति में स्थित कर देगा आपको, वहां विवेक काम नहीं करेगा। रजोगुण, जब मन अत्यधिक विचलित होता है, भाग रहा है, इसका मतलब रजोगुण की वृद्धि हो गई, तुरंत आप सात्विक आहार ले लीजिए, निरंतर। उस समय आप केवल फल खाइए, देखिए शांत हो जाएगा। दुग्ध ले लीजिए, अगर अग्नि वृद्धि है तो थोड़ा घृत मिला दीजिए, उस अग्नि को शांत कर देगा। तो उस के बाद जब आप कोई कार्य कर लेते हैं, सफलता मिलती है, तो ये जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, सत्व रज तम, तो सत्व में स्थित होके आप निश्चय जो है वो चित्त में स्थिरता आके आप सफलता मिलती है। तो क्या आता है फिर आपको? जब सफलता मिल जाती है क्या होता है? अहंकार, मूल प्रकृति। किसकी? वो 3 गुणों की, जहां से उनका प्रारंभ हुआ है। तो उसमें वापस आता हूं, जो स्वास्थ्य के डिफाइन किया, इसको लेके हम कंक्लूड करेंगे। सम दोष, सम अग्निश्च, अग्नि आपको बता दिया। सम धातु, सम धातु कौन है? सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सम धातु, सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सप्त धातु। समावस्था के मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत रहस्यमय है ये, बैलेंस से नहीं है। अग्नि आपकी सम्यक हो और तत्तद अग्रिम धातु का जो पोषण करे। अगर वो ही विषम हो जाएगी अग्नि किसी भी कारण से, तो क्या होगा? आपके अग्रिम धातु का पोषण नहीं होगा और अंततः सप्त धातु का सार ओज का क्षय होगा। तो मूत्र का वेग और मल का वेग कदापि सेकंड्स में, थोड़ा सा भी लगे तुरंत निकाले, कितना इंपॉर्टेंट काम में भी हो, अगर वो आप सम्यक रूप से त्याग करेंगे तो रोग नहीं होगा। प्रोस्टेट तो स्पेशली नहीं होगा, प्रोस्टेट नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण है। अब लास्ट जो लाइन है इसमें, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा विकारी है, कब है? इंद्रिय और मन के कारण विकार उसमें आ गए हैं। दो प्रकार का है, विकारी और प्रसन्न। का अर्थ क्या है? प्रसन्न का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण। यहाँ पर जो प्रसन्न एक शब्द है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्म इंद्रिय मन, इंद्रिय विकार, मन विकार, इसके कारण आत्मा प्रसन्न मतलब है शुद्ध, अविकारी, शुद्ध। प्रसन्न शब्द से यहाँ पर शुद्ध से है, विशुद्ध है। वो विकारी कब हो जाती है? इस मन इंद्रिय के कारण। आत्मा इंद्रिय मन विकार। तो ये अगर आप अविकारी आप हो जाए आत्मा, तो आप स्वस्थ की स्थिति में रहेंगे। ऐसा व्यक्ति, उस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और फिर आतुरस्य विकार प्रसन्नम, जिसको रोग हो गया है, उसमें बहुत कुछ है, आयु है, वय है, प्रकृति है, विकृति है, आहार है, प्रभाव है, औषध है, ये सब का सम्यक विवेचन करके, आप तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, देखिए गुणों के कारण, और गुणों से ही पहचान आ रहा है, गुणों से होने वाले लक्षणों से। तो उन गुणों को कैसे जाना जा सकता है, ये बात सुश्रुत ने कहा है। कर्मभ्यस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणा। द्रव्य मीन्स आहार एंड औषध द्रव्य, इनमें निहित गुणों को उनके द्वारा होने वाले शरीर में गुणात्मक परिवर्तन जो त्रिदेश के रूप में माध्यम से जाने जा सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न आपका, या कहीं पर तो हम जो आतुरस्य प्रश्नम है वो एक तरह से चिकित्सा पुरुष के लिए आया है। हाँ, आतुरस्य नहीं, वो तो दूसरा का है। पहले आपको स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण करना है, वो भी तो है ना। हाँ, वो भी है, वही तो है, उसको आप कैसे भूल जाएंगे? क्यों? उसको आपको आहार बताना है कि आप आपकी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति सप्तधा बताई है, वातज पित्तज कफज द्वंद्वज, वात पित्त वात कफ पित्त कफ रक्त, नहीं ये, और तीनों दोषों के सम्मिलित, ये सप्त प्रकृतियां बताई, उनके द्वारा होने वाले लक्षणों से पकड़ा जाता है। अब मैंने आपको बताया ना, आपके उसमें जो है वात और पित्त, ये दोनों का वो है, प्राधान्य है, ये प्राधान्य। अब इसके लिए आपको सबसे श्रेष्ठ आपकी प्रकृति के लिए दुग्ध घी, घृत और दूध, बट अति नहीं होना चाहिए। वात और पित्त को अगर कोई समन करता है तो घृत, और यदि आपको ये ज्यादा हो रहा है वाला, तो आप दिन में एक आंवला खा लीजिए, दूसरे दिन साफ, क्योंकि तीनों दोषों का समन करेगा वो। आप दिन में एक आंवला खा सकते हैं, यदि शीत ऋतु है, लेकिन आपकी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए एक आंवला आप खा सकते हैं। और प्रश्न कोई? बस और तो नहीं, और अभी पढ़ेंगे तब आएगा, बाकी तो ठीक है। पिछले वाला में तो बहुत बेसिक ही था, अभी इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर की ओर। तो ये जो षड धात्वात्मक पुरुष है, इसी को चिकित्सा पुरुष भी कहते हैं, इसकी चिकित्सा कर रहे हैं। मतलब हम उनके द्वारा होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्राप्त कर, तो आप समझ सकते हैं कि आज लोग आयुर्वेद की क्या चिकित्सा कर रहे हैं। ये तो आसपास भी नहीं है जो बताया आपने। पास नहीं, कहीं उन्होंने अभी टच ही नहीं किया है। और एक बात आप मेरे से सुन लीजिए, जो आपका हमारा संवाद हो रहा है, ये इसमें कारण छिपा है, और मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, भविष्य में आपको स्पष्ट दिखाई देगा।
आप कुछ स्थापित करेंगे भारत के लिए, पक्का। उसको कोई रोकने खोजने लगे कुछ नहीं होगा। कार्य आप खाका खींच लीजिए, आप जो कर रहे हैं उसकी बड़ी स्तुति हो रही है। यहाँ एक वो मोदी जी आपसे मिले हैं शायद, मोदी जी सभी से मिले थे हमारे पूरे बैच से बहुत पहले, हैं मंदिर में, यहाँ चंदोदय मंदिर में। आप पीछे की ओर थे, फिर आगे की ओर कल आए थे हमारे, यहीं रहते हैं वो भी, प्रभु जी की वहां भी आते हैं। गौशाला में मुलाकात है आपसे। तो वो ज्ञान उसके ट्रस्ट के वो हैं मेंबर, जो गायों को वो करती है। ज्ञान क्या मैं भूल रहा हूँ। तो वो काफी जो आपके आ रहे हैं यूट्यूब में, उसको उस ट्रस्ट के जितने भी लिंक्स हैं उसमें वो कर रहे हैं। वो वाला विशेष रूप से जो अभी हुआ है, पूरे आपने वो किए हैं वहां पर, बिजली और वो वाला आया था ना, यूट्यूब में आया है, वो का विशेष महत्व है। तो इसका रहस्य आपको ज्ञात है, कुश और काश? आप बताइए। श्रीमद् भागवतम में ही आया है कि जब वराह अवतार लिया था तो पृथ्वी को ऊपर को ला रहे थे, समुद्र से, नीचे से, गहराई से पृथ्वी को नीचे से अपने आगे के जो दंत थे, वराह अवतार हुआ ना जब, तो उसमें पृथ्वी को ऊपर लाए वो। तो ऊपर लाने के उसमें क्या हुआ, उनके शरीर के रोम पृथ्वी पर गिर गए। तो उनके शरीर के रोम का पातन हुआ और वो पृथ्वी पर गिरे, और वो दो इन वनस्पतियों के नाम से उत्पन्न हुए, कुश और काश। काश या काश? काश, दोनों इस तरह से लिखते हैं। सलजम वाला 100 ऐसे कहूंगा मैं उसे। कुछ तो पता है, काश क्या है? काश जो है आपने देखा होगा, वर्षा, रामायण में आया है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। मेरे इन शब्दों को पकड़िएगा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब शरद ऋतु आई, फूले काश सघन वन छाई। आपने देखा होगा लंबे लंबे से सफेद, तो काश देखा, याद है आपको? शरद ऋतु में, शरद ऋतु जब आती है तो वो लंबे लंबे से जैसे बालियां होती है ना सफेद, हाँ वो थोड़ा, वही काश है। वर्षा, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले काश सघन वन छाई। तब वो काश है। और उससे ही पहले जो थे, ये चटाइयां बनती थी तपस्या और इसके लिए, काश कुश और इसको मिला के, कुश से पूरा जितने भी यज्ञ वगैरह सभी कुछ से ही किया जाता है। इसका पौधा हम मंगवा देंगे कुश का, क्योंकि इसमें दर्भ मिला हुआ है। लोग जानते नहीं है कुश को सब लोग नहीं पहचानते, वो गलत ले लेते हैं। बड़ा अद्भुत है इसका रहस्य। इसको मैंने कुश शब्द का क्या अर्थ है इसको खोजा, तो इसका है कौ भूमिम सेते इति। कौ भूमिम पृथ्वी में, सेते इति यानी कि जिसका मूल भूमि में शयन करता है। तो मैंने डिग आउट किया, तो मजे की बात, यूं ये कुश का जो है इस तरह शयन करता है जमीन में। इसका सूचिमुख भी कहा है, सूचिमुख, सुई की तरह इसका रूट का जो है पॉइंटेड होता है। एक तरह से सरकंडे हो गए ना ये? है सरकंडे नहीं, सरकंडे अलग है कुश और
कास को सरकंडे कहते हो मैं कह नहीं सकता, कुश का तो बिल्कुल ही अलग है, वो सरकंडा नहीं होता, वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे ही छोटे होता है, बट कास होता है। सरकंडे मैं देखूंगा, एक मिनट, अच्छा मैं आपको लिख के भेज दूंगा। सरकंडे तो वो सर है, ये 5 आते हैं, कुश कार सर दर्भ इक्षु, ये 5 जो है पंचमूल आते हैं। कुश कार सर, वो सर सरकंडे सर के लिए वो अलग है, वो डेस्मोस्टेसिस की अलग स्पीसीज है। काश के श्वेत पुष्प आते हैं ना? हैं? श्वेत पुष्प आते हैं किसमें? काश में। काश में सफेद आते हैं। इसलिए इसमें किया है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, कि वर्षा चली गई, शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देख परम सुहाई, लक्ष्मण जी को बहुत आनंद आया। फूले काश सकल में छाई, काश हैं वो फूल गए हैं और पूरी सृष्टि पे छा गए हैं। जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, जैसे वर्षा का बुढ़ापा आ गया हो, क्योंकि श्वेत कब होते हैं बाल? बुढ़ापे में होते हैं। तो श्वेत पुष्प आए तो वर्षा का बुढ़ापा आ गया। तो ये है, और ये शरद ऋतु में तो खूब दिखेगा। कुश और काश, कुश और दर्भ, अब यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, कुश और दर्भ दो, कुश और दर्भ जो है ये 2 प्लांट में बड़ा कंफ्यूजन है। इस पर हमने कार्य किया, मेरे पास फोटोग्राफी है, मैं आपको कभी निकाल के वो भेजूंगा। कुश की पहचान क्या है मैंने उसमें पूरा वो किया है। और कुश का प्रयोग आपने देखा हो तर्पण वगैरह में तब करते हैं, या विष्णु यज्ञों में, पूजा में, तो आप उसको लेके जब करते हैं तो आपको साक्षात्कार, आप कृष्ण अवतार, प्रथम विष्णु का अवतार जो है वो आपके साक्षी है, यानी उनके संकल्प लेके आप कर रहे हैं। हाँ, तो एक तरह से वारा भगवान साक्षात हो रहे थे। हाँ, ये रहस्य मैंने कहा आपको कम्युनिकेट कर दूं, ये सबसे। और एक चीज और करिएगा, भूख लगे तो आप फल का जूस भी ले सकते हैं, उसमें आंवला मिला लिया। अच्छा, बच्चों को वो दे रहे हैं तो उसमें उनको आवश्यक नहीं है खाना। ऑर्गेनिक हो रही है तो ले लेंगे। क्या है? बच्चों को मल द्वार में लालिमा हो जाएगी या पेशाब में जलन होगा? नहीं, अभी नहीं। हाँ बस ठीक है, फिर तब मात्रा ठीक है, उनको जा रही उसी मात्रा में वो करें। आपको शरीर हल्का लग रहा है? पहले से हल्का सा अधिक ऊर्जित लग रहा है। ऊर्जा तो है ही है उसमें, वो केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक ऊर्जा भी जबरदस्त देता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा ब्रेन में, यानी कि सात्विक स्टेट में रखे रहता है। और ब्राह्मी का क्या करना है? ब्राह्मी उग गई है, दिखाइए कहाँ है? बाहर है, वो तो बोल दे रहे हैं भीतर। नहीं तो ठीक है, फिर मंडूक पढ़ने वाली मिली है ना? मेरे को जो दी थी ना काशी से। अच्छा समझ गया मैं, तो बिल्कुल लग गई है उसको। एक तो उससे ये पाले से बचाइएगा उसको, एक ग्रीन कोई कवर वो लगा दीजिए, ग्रीन हाउस सा, और वो आप छोटे बच्चों को 3-3 पत्ते रस में, उसका रस निकाल दिए या उसको चबा लें, वो अच्छा टेस्ट होता है, थोड़ा हल्का बिटर है, या फिर उसके रस को निकाल के 5-5 बूंद उनके दूध में डाल दीजिए। तो ये मेंटल फैकल्टी यानी कि इनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा और धारणा शक्ति को बढ़ाएगा, स्मृति, मेधा शक्ति को बढ़ाएगा, ये काम करेगा। बच्चों को ही देना है? अभी तो उनको ही दीजिए, और किसी को नींद नहीं आ रही है बहुत, या मन अशांत हो तो चबा ले 5 पत्ते 10 पत्ते, खूब चबा के और पीछे से आधा कप दूध पी ले। या बहुत स्टेनुअस वर्क हो गया है,
मेंटली चबा लिया, 1 कप दूध पी लिया, तब भी कितने पत्ते सब लग गए, जितने भी जैसे पौधे, सारे पौधे लग गए। कितने थे? 10-12 पौधे थे। उसका एक पर्याय है उपकुलिया, मतलब प्रोपोगेट बहुत अच्छी तरह कौन सी होती है? उपकुलिया। उपकुलिया मीन्स क्यारी के किनारों पर, कुलिया के समीप। कुलिया मीन्स क्यारी। जो आप क्यारी बनाते हैं तो बीच का हिस्सा खाली हो, जो स्लैंटिंग एरिया है, यहां बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अच्छी ग्रो करेगी ये स्लैंटिंग वाले प्लेसेस पे। और क्यारी में भर दीजिए पानी, जैसे क्यारी में पानी भर दो और उसके बाद में ये मेड़ पे ऐसे लगा दो, जो छोटी मोड़ वो अच्छी उगती है। मेड़ मेड़ चारों ओर से मेड़ हो। एक काम इधर करो, उसको ना इसके साथ में क्यारी बना के उसको मेड़ में करना कर दो। मैं बता, इधर को देखिए आप, गमले में ये अच्छी हुई है। है, हाँ गमले में भी अच्छी होगी, खूब बड़े गमले में लगा दीजिए, उसमें तो वो निकलेगी, लेकिन क्यारी में और अच्छी आएगी, बड़े पत्ते आएंगे। उप समीपे, उपकुल्या, कुलिया क्यारी के समीपस्थ, तो जमीन गीली रहेगी, पानी से भरी, और वो चारों ओर बहुत तेज फैलेगी। अभी इसको बचाना है, नहीं तो ये फिर, और अगर रह गई तो फिर ये आराम तक गर्मियों में तक चलेगी और उस समय बहुत काम देगी।